तेजस्वी ने बेरोजगारी को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरा, झांकी पोस्ट करते हुए कहा 23 राज्यों से अधिक बेरोजगारी है बिहार में। सुपौल में दुकान में घुसा अनियंत्रित ट्रक, हादसे में एक शख्स की गई जान, एक घायल, गुस्साए लोगों को पुलिस ने कराया शांत। छठ पूजा के बाद ट्रेनों में वेटिंग से प्रवासी परेशान, कई ट्रेनों में नो रूट। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बिहार पुलिस मुख्यालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शराब मामले को लेकर के प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। पुलिस ने 4 जिलों में विशेष छापेमारी अभियान चलाया है। दरअसल लगातार जहरीली शराब मामले को लेकर यह छापेमारी की जा रही है। गोपालगंज, बेतिया, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में छापेमारी अभियान, तो पुलिस ने यह अभियान जो है वो चलाया है और पुलिस ने कई हजार लीटर शराब बरामद किए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 32 शराब की भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया है। वहीं मौके से 85 वाहन को भी जब्त किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां अवैध शराब के मामले में 487 प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। वहीं छापेमारी अभियान में 823 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। बिहार में जहरीली शराब से मौत मामले को लेकर शराब माफियाओं के खिलाफ बिहार सरकार ने जिस तरीके से प्रशासन पर एक दबाव डाला, इसके बाद लगातार प्रशासन हरकत में है, छापेमारी की जा रही है और शराबबंदी बिहार में लागू है। इसे पूरी तरीके से लागू तो किया गया, लेकिन आए दिन शराब मामले में तस्करी जो है वो सामने आ रही है, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन एक्टिव नजर आ रही है। पुलिस ने कई हजार लीटर शराब भी बरामद किया है और लगातार छापेमारी अभियान जारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर समस्तीपुर से कैसर खान जुड़ गए हैं। कैसर, आपसे जानना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन लगातार छापेमारी कर रही है और ये छापेमारी अभियान भी कई दिनों से जारी है। बिहार में शराब, जिस तरीके से शराब मामले को लेकर के मौत सामने आ रही थी, मौत हो रही थी, उसके बाद अब प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। जी बिल्कुल, समस्तीपुर के अंदर जो है जहरीली शराब से जो आंकड़ा मौत का था वो पहुंचकर 7 हो गया था, जिसमें 2 सेना के जवान भी थे। और इस मामले को लेकर जहां पुलिस एक तरफ से एक्टिव नजर आ रही है और लगातार जो है कि छापेमारी समस्तीपुर जिले के अंदर कर रही है और छापेमारी के दौरान कई लीटर देसी और विदेशी शराब को भी जब्त किया गया है और इससे जो बनाने वाली जो कुछ मशीनें थे, उपकरण थे, उसे भी पुलिस ने बरामद किया है। और लगातार जो है विशेष अभियान के तहत जो है कि समस्तीपुर के अंदर छापेमारी जारी है और कई लीटर विदेशी शराब को भी जब्त किया गया है। वही इस मामले में आपको बता दूं कि 26 प्राथमिकी दर्ज हुई है और 40 से ऊपर लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। और इसी मामले को लेकर जिलाधिकारी इस मामले पर विशेष ध्यान बनाए हुए और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में समस्तीपुर जिले में लगातार छापेमारी जारी है। जी कैसर, ये बताइए कि लगातार जिन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है उनसे भी पूछताछ की जा रही है, कोई ऐसी खास बातें जो निकलकर सामने आई हो? कि बिल्कुल इस मामले को लेकर जो है कि पुलिस जो है कि गिरोह तक पहुंचना चाह रही है, जो माफिया है, जो शराब के बड़े माफिया जो डीलर है, मगर अभी तक पुलिस को कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। अगर बताया जाए समस्तीपुर के अंदर जो छोटे कारोबारी होते हैं, बस उसी तक जो है पुलिस पहुंच पाई है। जो मेन कारोबारी है, जो मेन डीलर है, जिनके यहाँ शराब की तस्करी होती है, वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है, मगर कहीं भी पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। छोटे ही व्यापारियों को पुलिस पकड़ रही है और उसे जेल के अंदर भरा जा रहा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से अभियान जारी है, छापेमारी जारी है। ऐसे में भारी मात्रा में शराब जो है वो भी जब्त किया जा रहा है और शराब तस्करों की भी गिरफ्तारी की जा रही है। और उन्हीं के निशानदेही पे छापेमारी की अगर हम बात करें तो छापेमारी का दौर भी जारी है। तो लगातार पुलिस जो है वो
छापेमारी कर रही है और इसी सिलसिले में कई जिले में छापेमारी की गई है। अवैध शराब मामले में लगातार छापेमारी की जा रही है। बिहार में जहरीली शराब से लगातार लोगों की मौत हो रही थी और इस पर सियासत भी बिहार में गर्म है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष आरोपों को खारिज करने में जुटा हुआ है। तो बयानबाजियों का सिलसिला जारी है, लेकिन इधर प्रशासन पूरे दबाव में है और शराब मामले को लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है, जिसमें यह तमाम जानकारी दी गई है। लगातार छापेमारी है और पुलिस ने 4 जिलों में ये विशेष छापेमारी अभियान चलाया है। देखिए, समस्तीपुर की बात करें तो यहाँ से जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया, मौत का आंकड़ा 7 पहुंच गया था। गोपालगंज, बेतिया, यहाँ भी लगातार मरने वालों की संख्या जो है वो सामने आ रही थी और पुलिस जो है वो कई हजार लीटर भी शराब की जब्त कर चुकी है। इस छापेमारी अभियान में वही 32 शराब की भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और 85 वाहनों को भी जब्त किया गया है। तो ये छापेमारी जारी है और ऐसे में पुलिस की तरफ से हम कहें तो सख्त कार्रवाई की जा रही है। बिहार में जहरीली शराब से लगातार हो रही मौत पर सियासत गर्म है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। हाल ही के दिनों में जहरीली शराब से मौत की लगातार हुई घटनाओं से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में हैं। उन्होंने 16 नवंबर को समीक्षा बैठक की घोषणा कर दी है, जिसको लेकर मद्य निषेध विभाग से लेकर पुलिस मुख्यालय तक में हड़कंप मचा है। लगातार जहरीली शराब मामले को लेकर बिहार सरकार एक तरफ जहां एक्टिव नजर आ रही है, वहीं पुलिस प्रशासन भी एक्टिव नजर आ रही है। छापेमारी का दौर जारी है और ऐसे में हम कहें तो 16 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार ने फिर एक बार समीक्षा बैठक बुलाई है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जिस तरीके से दिशा निर्देश दिए, इसके बना पर क्या कुछ काम हुआ है उसके संबंधित वो जानकारी लेंगे और सीएम नीतीश कुमार इसको लेकर खुद समीक्षा करेंगे। इससे पहले भी उन्होंने समीक्षा की थी और एक बार फिर 16 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक बुलाई है। तो शराबबंदी को लेकर के एक्शन में सीएम नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं और उन्होंने 16 नवंबर को एक बैठक बुलाई है। बैठक में आपको बता दें कि छापेमारी का जो दौर जारी है और पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हुई है उसके बारे में डिटेल जानकारी सीएम नीतीश कुमार लेंगे और हो सकता है कई अहम दिशा निर्देश भी सीएम दें। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बक्सर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने 70 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बक्सर में पुलिस ने 70 लोगों को गिरफ्तार किया है। शराब पीने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां गिरफ्तार लोगों ने थाने में किया हंगामा, तो गिरफ्तार लोगों ने थाने में भी हंगामा किया है। बड़ी खबर इस वक्त की बक्सर से आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने 70 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये सभी लोग शराब का सेवन कर रहे थे, शराब पी रहे थे, जिसके बाद से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। शराब मामले को लेकर के बिहार में सियासत गर्म है। प्रशासन की अगर हम बात करें तो इन दिनों उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है, जो कार्य किया जा रहा है, वो बिल्कुल काबिल तारीफ है, क्योंकि छापेमारी का दौर जारी है, पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। और देखिए, बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद जिस तरीके से तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं, लगातार लोगों की मौत सामने आ रही है, जहरीली शराब की वजह से लोगों की मौत हो रही है। तो बिहार में शराब बंद है, लेकिन अवैध रूप से शराब बनाया जा रहा है और कई सारे ऐसे पदार्थ की इस्तेमाल इसमें हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की मौत हो जा रही है। और जो लोग इन शराबों का सेवन कर रहे हैं, उन्हें अपनी जिंदगी जो है उससे हाथ धोना पड़ रहा है। कई परिवार के चिराग भी इसमें उजड़ गए हैं। तो शराबबंदी कानून लागू करने के बावजूद बिहार में शराबबंदी कानून को सही तरीके से अगर हम बात करें तो जनता भी सफल बनाने में कहीं ना कहीं पीछे दिख रही है और प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से पहले कार्य किया जा रहा था उस पर भी सवाल उठ रहे थे।
की बक्सर से सामने आ रही है, जहां शराब पीने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगातार पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है और ऐसे स्थानों पर जाया जा रहा है जहां शक के बना पर पुलिस जा रही है। और गिरफ्तार लोगों की अगर हम बात करें बक्सर में, तो उन्होंने थाने में हंगामा भी किया है। पुलिस ने 70 लोगों को गिरफ्तार किया है शराब पीने के मामले में। ये लोग शराब पी रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की, जिसके बाद से इन 70 लोगों की गिरफ्तारी की है। वही गिरफ्तारी के बाद इन्होंने थाने में हंगामा भी किया। तो बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए 5 साल से अधिक होने को है, लेकिन ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो जनता भी पीछे हट रही है। जनता की तरफ से भी लोगों पुलिस को सहयोग नहीं मिल रहा है। वही पुलिस की कार्यशैली पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। और एक बार अगर हम बात करें तो फिर से बिहार में जहरीली शराब की वजह से मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे थे। ऐसे में खुद सीएम नीतीश कुमार एक्टिव हुए। उन्होंने अधिकारियों को इसको लेकर सतर्क, सावधान और किसी भी तरह की कोताही बरतने का निर्देश दिया। उसके बाद पुलिस प्रशासन भी हरकत में आई है और लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से छापेमारी का दौर जारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक राजेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश जी, पुलिस लगातार एक्टिव नजर आ रही है और छापेमारी का दौर जो है वो जारी है। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है। नीतीश सरकार के सामने की जिस तरह से शराबबंदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो मोबाइल बंद कर लिया। राजेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है। राजेश जी, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? राजेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है। बता दें आपको कि लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से जो अगर हम कहें तो छापेमारी का दौर जारी है और एक बड़ी जिम्मेदारी है। और नीतीश कुमार के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्होंने शराबबंदी कानून लागू किया था। महिलाओं की अगर बात करें तो उन्होंने शराबबंदी कानून को बेहद सराहा था। नीतीश कुमार के पक्ष में उन्होंने वोट डाला था और कहा जाता है कि महिलाएं जो है वो नीतीश सरकार से बेहद खुश थी। जब शराबबंदी का ये फैसला लिया गया तो महिलाएं बेहद खुश थी। लेकिन ऐसे में एक बार फिर अगर हम बात करें तो शराब को लेकर के प्रशासन भी एक्टिव नजर आ रही है और सीएम नीतीश कुमार भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। चलिए, हमारे संपादक राजेश जी एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश जी, तस्करी का मामला अब लगातार बिहार में सामने आ रहा है, शराब तस्करी का, और सीएम नीतीश कुमार के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। अब देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हालांकि हाल के दिनों में जो घटनाएं घटी हैं वो चौंकाने वाली है कि पुलिस के एक तरफ पुलिस कहती है कि हम जागरूक हैं शराबबंदी को लेकर, शपथ पत्र भी उन्होंने लिया है, उसके बावजूद भी इस तरह की घटना, चाहे समस्तीपुर का मामला हो, गोपालगंज का मामला हो, बेतिया का मामला हो, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर हाल के दिनों में कई मौतें हुई हैं। अभी 6 मौतें मुजफ्फरपुर में हो चुकी हैं, कई लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। तो ये एक चौंकाने वाली स्थिति है कि अगर पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर जागरूक है, उसके बाद इस तरह की घटनाएं क्यों घट रही हैं। लेकिन अब 16 तारीख को मुख्यमंत्री खुद समीक्षा बैठक करने वाले हैं और खबर ये भी है कि कुछ कठिन फैसला लिया जा सकता है, कुछ कठोर फैसला मुख्यमंत्री लेंगे और ये स्पष्ट संदेश देने की कोशिश करेंगे कि बिहार में शराबबंदी जो है वो लागू रहेगी और लागू रहना भी चाहिए जिस तरह के हालात है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जब तक पिछले दिनों जिस तरह से शराबबंदी को लेकर एक संक्षिप्त समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने की भी थी, उसमें उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि पुलिस अपना काम करेगी, कानूनी प्रक्रिया जो है अपने तरीके से चलता रहेगा। लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में जन जागरूकता अभियान भी बड़ी तेजी से चलाया जाएगा और ये एक बेहतर कदम है। जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी तब तक शराबबंदी संभव नहीं है। सिर्फ कानून के बल पर या डंडे के बल पर हम शराबबंदी लागू नहीं कर सकते। और हाल के दिनों में अगर आप देखेंगे तो यहीं पर पुलिस ने थोड़ी सी चूक की या सरकार ने चूक किया है और यही वजह है कि अगर सरकार जन जागरूकता लगातार चलाते रहती तो शायद अभी ये जो दृश्य देखने को मिल रहा है वो नहीं मिलता। साथ ही साथ इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है जो कुछ पॉकेट जैसे समस्तीपुर या गोपालगंज या बेतिया या मुजफ्फरपुर में जो घटनाएं घटी हैं वो किन इलाकों में घटी हैं और कौन लोग हैं जो वहां पर शराब पहुंचा रहे हैं या लोकल स्तर पे वहां पर इस तरह की जहरीली शराब बन रही है। और जो अब तक जो आंकड़े आए हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि ये सभी के सभी
लोकल स्तर पे ही ये शराब बनाने वाले लोग हैं और आपस में ही ये लोग एक दो गांव में बेचा करते हैं और जिसका खामियाजा आज लोगों को भुगतना पड़ा है। तो इसके लिए जरूरत इस बात की है कि कानून भी अपना काम करे, पुलिस अपने तरीके से इस पर सख्ती लाए। साथ ही साथ समाज का भी एक बहुत बड़ा दायित्व है कि अगर सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है तो उसमें उसका साथ दे। जब तक समाज का साथ नहीं होगा, जब तक लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि ये बुरी चीज है, तब तक ये चलता रहेगा। अब 16 तारीख को जो बैठक होने वाली है उसको लेकर लगातार मद्य निषेध विभाग है या फिर बिहार सरकार या फिर पुलिस मुख्यालय लगातार एक एक चीज पर नजर बनाए हुए है। आप देख रहे हैं कल प्रेस रिलीज भी जारी किया गया। राजेश जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे पास एक तस्वीर सामने आ रही है जो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे जो दरभंगा से सामने आ रही है। देखिए, पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दरभंगा की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से ये शख्स अपना नाम भी बता रहा है और ये पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दे रहा है। दरअसल ये लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम शराब पीते हैं, क्या कर लोगे। ये घटना दरभंगा जिले के सदर थाना की बताई जा रही है और कबीरचक पंचायत की है, जहां छठ पूजा मनाई जा रही थी और उसी क्रम में जब एक पत्रकार खबर करने के लिए वहां पहुंचा तो जनता से वो बाइट ले रहा था। उसी क्रम में एक युवक अचानक कैमरे के सामने आ गया और उसने कहा कि ये बोतल को लहराते हुए उसने कहा कि उस युवक के अंदर डर नहीं है और दरभंगा प्रशासन के साथ साथ बिहार सरकार शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए कई प्रकार की हाई लेवल बैठक कर रही है। और उस बैठक के बावजूद देखिए खुलेआम ये शख्स शराब की बोतल को लहराते हुए प्रशासन को खुली चुनौती दे रहा है। आप लोग दारू दिखा रहे हैं? हाँ, संतोष यादव मेरा नाम हुआ। घर कहाँ है? घर यहीं पर है। और कुछ बोले ना यहाँ पे आप लोग दारू दिखा रहे हैं? हाँ, संतोष यादव मेरा नाम हुआ। घर कहाँ है? घर यहीं पर है। और कुछ बोले ना यहाँ पे एक बार फिर हम राजेश जी आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, हमने दर्शकों को दरभंगा की ये तस्वीरें दिखाई है। युवक सरेआम शराब की बोतल लहरा रहा है, प्रशासन को चुनौती दे रहा है। डर भी खत्म हो गया है राजेश जी लोगों के अंदर से, ऐसा लग रहा है इस तस्वीरों को देखकर। नहीं, आप देखेंगे जब आज से 5 साल पहले जब ये शराबबंदी लागू की थी आप लोगों के जहन में एक डर था, लेकिन हाल के दौर में आप जैसे ही उस कानून में थोड़ी सी ढील दी गई, लोगों ने इसका एहसास शुरू हो गया। ये दरभंगा की जो आप तस्वीर दिखा रही हैं वाकई में चौंकाने वाली है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जिले से दूसरे जिले तक कैसे शराब की बोतलें पहुंच रही हैं, कहीं पे तो चुक है, कहीं पे निगरानी नहीं हो रही है। या पिछले दिनों जो कुछ लोगों का जो आरोप है, संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि पुलिस की मिली भगत है, जिसका नतीजा ये हो रहा है। तो ये जो गड़बड़ियां हो रही हैं, इसको लेकर जब तक एक कंप्लीट प्लानिंग नहीं बनाई जाएगी, सख्त कानून नहीं बनाया जाएगा, लोगों के बीच जन जागरूकता नहीं फैलाई जाएगी, तब तक ये संभव नहीं है। एक चीज और तस्वीर हम आपको बता दें, जो अभी बक्सर की जो घटना सामने आई है, जिसमें 70 व्यक्ति उत्तर प्रदेश से शराब पीकर बिहार में आ रहा था। ये सभी बिहार के रहने वाले लोग थे, सभी बक्सर के लोग थे। ये सिर्फ शराब पीने के लिए गंगा उस पार गए थे उत्तर प्रदेश और वहां से वो शराब पीकर अपने बिहार बक्सर आ रहे थे। पुलिस ने इन्हें पकड़ा है, 70 लोग हैं। तो जरा आप सोचिए, अब इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि शराब बुरी चीज है, उनके लिए खतरनाक साबित हो रहा है, उनके लिए उनका जान भी ले सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग शराब पीने के लिए दूसरे प्रदेश जा रहे हैं और शराब पीकर फिर अपने प्रदेश आ रहे हैं। तो इस पूरी स्थिति को समझाने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है कि ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो जब तक जन जागरूक, और इसमें खासकर एक चीज और सबसे अहम बात है, आपको याद होगा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की थी, उससे पहले श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल जो पटना है, वहां एक कार्यक्रम चल रहा था और मुख्यमंत्री वहां से निकल रहे थे। उस दौरान एक महिला ने ये आवाज उठाई और सवाल किया कि मुख्यमंत्री महोदय, बिहार में शराबबंदी लागू कीजिए, लोगों को नुकसान हो रहा है। तो अभी जरूरत इस बात की है कि मुख्यमंत्री या सरकार को या तमाम एनजीओ हैं, उन्हें महिलाओं को लूप में लेना होगा, महिलाओं को विश्वास में लेना होगा। और जब तक महिलाएं इसके लिए आगे नहीं आएंगी, हम इस पर काबू नहीं पा सकते। महिलाएं, आप देखिए, पहले फेज में आपने देखा होगा, महिलाएं बड़ी संख्या में कई जगह, किसी गांव में अगर शराब बंद रही थी तो वहां की भट्टियों को ध्वस्त किया, लोगों को जागरूक किया।
तो एक बार फिर जागरूकता बड़े पैमाने पर चलाने की जरूरत है और सरकारी जो सिस्टम है उसमें संशोधन करने की जरूरत है और साथ ही साथ जो पुलिस है उसे सक्रिय करने की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि 16 तारीख की जो समीक्षा बैठक होने वाली है उसमें मुख्यमंत्री एक कठोर का फैसला लेने जा रहे हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश मुख्यमंत्री तमाम बिल्कुल पुलिस राजेश के जी, आला बिल्कुल अधिकारियों बहुत को बहुत दे सकते धन्यवाद हैं। आपका तमाम जानकारी के लिए राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दरभंगा की तस्वीरें हैं, कैसे ये युवक प्रशासन से बिल्कुल नहीं डर रहा, इसके दिलों में बिल्कुल खौफ नहीं है। बिहार में शराबबंदी कानून है, फिर भी हाथों में शराब लहराते हुए, शराब की बोतल लहराते हुए ये कैसे प्रशासन को चुनौती दे रहा है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जागरूकता की जरूरत है, बिल्कुल जैसे हमारे संपादक जी ने बताया, जागरूकता की जरूरत है और जागरूकता महिलाओं को भी करने की जरूरत है। अगर महिलाएं जिस तरीके से महिलाओं ने ही पहले ही नीतीश कुमार से ये मांग की थी, उसके बाद सीएम ने ये फैसला लिया कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू होगा और लागू होने के बावजूद हमने देखा था कि उस वक्त थोड़ी कड़ाई चल रही थी तो लोगों के अंदर खौफ था, लेकिन धीरे धीरे ये खौफ खत्म हो गया है। ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि तस्वीरें लगातार हमारे सामने आ रही है और ये ताजा तस्वीरें दर्शकों को हम दरभंगा की दिखा रहे हैं, जहाँ पे ये शख्स जो है वो हाथों में शराब की बोतल को लहराते हुए प्रशासन को खुली चुनौती दे रहा है। तो देखिए ये प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया था और लगातार छापेमारी किस तरीके से हो रही है, जानकारी पूरी तरीके से दिया गया और पुलिस प्रशासन भी छापेमारी कर रही है। और छापेमारी कहां हुई, कुल कितने शराब की बोतलें जब्त हुई, कितनी भट्टियां ध्वस्त की गई, कितनी गाड़ियां जो है उनको हम कहें तो जब्त किया गया, उन तमाम बातों के बारे में इसमें रिकॉर्ड दर्ज है। लेकिन ताजा मामला हमने दरभंगा से भी आपको दिखाया है, जहां पर हाथों में शराब की बोतल लहराई जा रही है। प्रशासन काम कर रही है, ये हम नहीं कह सकते कि प्रशासन काम नहीं कर रही है, लेकिन देखिए लोगों के अंदर से भी डर खत्म हो गया है। तभी जो शख्स है वो हाथों में शराब की बोतल को लहराते हुए प्रशासन को खुली चुनौती दे रहा है। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एमएच खान दरभंगा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एमएच, दरभंगा की ये तस्वीरें आपने भेजी है, शख्स के बारे में क्या कुछ जानकारी है? ये तस्वीर है दरभंगा जिला के सदर थाना अंतर्गत के कबीरचक पंचायत की, जहां छठ पूजा के अंतिम दिन जब भस्म विसर्जन होता उस समय रिपोर्टिंग करने एक पत्रकार गए और अचानक जब वो प्रतिक्रियाएं ले रहे थे जनता की छठ पर्व पे, तो एक युवक हाथ में शराब की बोतल लेकर कैमरा के सामने आता है। जब ये शराब की बोतल कैमरा के सामने जब लाया जाता है या लाता है युवक, उसके दिमाग में क्या रहा होगा कि वो जानता है कि दरभंगा प्रशासन के साथ साथ बिहार सरकार जो बड़ी बड़ी दावाएं करती है, शराब माफिया, शराब कारोबारी, शराब पीने वाले को जेल भेजने का, वो डर इस युवक के दिल से निकल चुका है। जिला प्रशासन का डर नहीं है, भय नहीं है, कहीं न कहीं ये बतलाता है कि जिला प्रशासन की संलिप्तता भी होती है, क्योंकि अगर जिला प्रशासन का डर होता तो ये युवक इस तरह से ऑन कैमरा शराब की बोतल नहीं लहराता, जबकि ऑन कैमरा पत्रकार को देखते ही शराब की बोतल छिपाने लगते हैं लोग। लेकिन ये युवक के दिल में इतना हौसला कहाँ से आया? अगर जिला प्रशासन अगर ये जिला प्रशासन सुनिश्चित भी किया था, कुछ दिन पूर्व मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग, डीआईजी, एसएसपी, सिटी एसपी, दरभंगा डीएम, वरीय पदाधिकारी के साथ, थानाध्यक्ष के साथ कि शराब माफिया को खोज कर निकालेंगे। अब ये शराब माफिया ऑन कैमरा आया है, क्या जिला प्रशासन इस तरह के अभी भी इसको चेतावनी लेगी, चुनौती लेगी, ऐसे शराब माफिया को खोज करके निकालेगी, या फिर जिला प्रशासन गहरी नींद में सो जाएगी और सपना में ही कार्रवाई होगा? ये देखने वाली बात है। खबरें तो लगातार चला रहे हैं, हम लोग भी दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन क्या करता है, क्या होता है? जी ये बताइए, क्या इस पर प्रशासन ने अभी तक कोई रुख किया है, क्या इख्तियार किया गया है प्रशासन की तरफ से? क्या उनके सामने अभी तक ये तस्वीरें गई है? हालांकि हम तो दिखा रहे हैं, लेकिन क्या प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक? नहीं, इस पे अभी तक प्रशासन की कोई कार्रवाई, प्रतिक्रिया नहीं है। जबकि सदर थाना को ये चीज बता, ये थाना क्षेत्र की है सदर थाना की, वहाँ इसको इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, लेकिन अभी तक उस युवक की गिरफ्तारी या खोजबीन की ऐसी कोई खबर नहीं आई है। जबकि मैं बता दूं, उसी थाना में कुछ दिन पूर्व मैं भी गया था छठ पूजा की रिपोर्टिंग में, लोगों ने बताया ट्रक पे ट्रक यहाँ उतरता है शराब, लेकिन यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं। जबकि एक पूर्व सीआईडी से रिटायर्ड पर्सन ने मुझे बताया ये तरह का यहाँ उतरता, वो मेरा नंबर भी उन्होंने बताया कि मैं वीडियो बना के दे दूंगा आपको ट्रक की, यहाँ ट्रक से ट्रक माल दरभंगा में उतरता है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं, सुनने वाला कोई। लोग कहते हैं कि 1 लाख 2 लाख दे करके ये ऑन द स्पॉट छुट भी जाते हैं।
बिल्कुल एमएच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से हमारे संवाददाता ने अधिक जानकारी दी है इस खबर पर, और लगातार ये बातें सामने आ रही है कि लोगों के डर से प्रशासन का खौफ जो है वो खत्म हो गया है, लोगों के दिलों से प्रशासन का खौफ खत्म हो गया है। इसी की वजह से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार में छठ पूजा संपन्न होने के बाद ट्रेनों में अधिक वेटिंग होने से प्रवासियों को वापस जाने में परेशानी हो रही है। नई दिल्ली जाने वाली अधिकांश ट्रेनों में 12 नवंबर से 17 नवंबर के बीच स्लीपर में 200 से अधिक वेटिंग है, जबकि ब्रह्मपुत्रा मेल में 9 रूम है। मुंबई जाने वाली पटना वास्को डिगामा ट्रेन में 300 से अधिक वेटिंग है। तो कई ट्रेनों में अगर हम बात करें तो वेटिंग है, जिससे जो मजदूर वापस आए थे उन्हें जाने में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी वेटिंग चल रही है फिलहाल ट्रेनों में। हालांकि त्योहारों के सीजन में लगातार ये देखने को मिलता है कि जो लोग आते हैं उन्हें वापस जाने में थोड़ी परेशानी ज़रूर होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।